जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, सोमवती अमावस पर महिलाएं क्यों करती हैं पीपल वृक्ष की परिक्रमा? जाने पूजा विधि और महत्व। खासकर उन महिलाओं के लिए है जो पहली बार सोमवती अमावस का व्रत कर रही हैं। उनके लिए खास बातें हैं कि उन्हें क्या लेकर परिक्रमा करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस के दिन पूजा पाठ के साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विधान है। लेकिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका क्या धार्मिक महत्व है, जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अभी तक व्रत नहीं करती हैं और पहली बार व्रत कर रही हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि उन्हें बाल कब धोना चाहिए। सोमवती अमावस के दिन बाल धोना चाहिए या फिर एक दिन पहले बाल धोना चाहिए। तो बाल हमें सोमवती अमावस के दिन बाल नहीं धोना है। जिस दिन महिलाएं व्रत करती हैं उस दिन बाल बिल्कुल ना धोएं। एक दिन पहले यानी कि संडे को अपना बाल धो लें। इसके बाद सोमवती का व्रत रखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को बाल धोने का एक नियम बताया गया है, यानी कि जिस दिन उनका व्रत होता है उस दिन बिल्कुल बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आप उस दिन बाल धोती हैं और व्रत रखती हैं तो व्रत आपका पूर्ण रूप से स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। तो आपको एक दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। इसके बाद आप व्रत रखें। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस का विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस के दिन पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए दान पुण्य और पिंडदान भी किए जाते हैं। इसके अलावा अमावस पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा पाठ करती हैं। सोमवती अमावस के दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं आखिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा क्यों करती हैं? दोस्तों, जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर जो महिलाएं पहली बार सोमवती अमावस का व्रत रख रही हैं तो उनके लिए खास बात यह है कि उनको धान और पान 108 धान पान लेकर फिरना चाहिए, जिसे भमरी भी बोलते हैं। एक मुट्ठी धान और एक पान, एक परिक्रमा यानी 108 फेरा इसी तरह का परिक्रमा करनी है। और कच्चा सूत का परिक्रमा 7 बार कच्चा सूत को पीपल वृक्ष में लपेटना है। इस तरह की पूजा आपको करनी है। जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं तो उनको श्रृंगार यानी कि साड़ी, साया, ब्लाउज, साथ में एक बिछुआ जरूरी है और श्रृंगार का पूरा सामग्री होनी चाहिए। आप उस पूजा के बाद आप अपने सास को देकर पैर छू लीजिए। यदि आप सास को नहीं दे रही हैं तो ननद को भी दे सकती हैं, अपने जेठानी को भी दे सकती हैं। अगर आप शहर में रहती हैं, आपके साथ कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं, तो आप पूज्य ब्राह्मण यानी कि जहां आप पूजा करती हैं तो उसी ब्राह्मण पंडित को देकर आप पैर छू सकती हैं। अगर आपके आसपास पीपल वृक्ष नहीं है और पीपल वृक्ष में आप परिक्रमा नहीं कर सकती हैं, किसी कारणवश नहीं जा सकती हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे में परिक्रमा दे सकती हैं। सोमवती अमावस पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सींचें। इसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। फिर 108 बार तुलसी माता का परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान की कमी कभी भी नहीं होगी। पीपल वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है
और तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की पत्नी हैं। तो आप तुलसी माता में पूजा कर सकते हैं, फेरा दे सकते हैं और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देंगी। सुहागिन महिलाएं तुलसी माता में कलावा जरूर बांधे। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो तुलसी माता में कलावा बांधे। कलावा कच्चा सूत्र नहीं बांधना है, आपको रक्षा सूत्र बांधना है, वो भी 3 फेरा। अगर आप रक्षा सूत्र बांधती हैं तो आपके पति की लंबी आयु भी होगी और आपके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि तुलसी माता कलावा बिना अधूरी मानी जाती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ त्रिदेवों का वास होता है। त्रिदेवों का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सोमवती अमावस के दिन शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रख दें। उस दीपक में कलावे की बाती लगाएं और केसर भी डाल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में धन धान भर देंगी और आपको यश वैभव की कमी कभी भी नहीं होगी। सोमवती अमावस कब से शुरू है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अमावस 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर आरंभ होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समापन होगी। सोमवती अमावस 2 तारीख को यानी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। सोमवती की पूजा प्रातः काल से शुरू हो जाती है, पर आप 10 बजे के बीच में यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच तक में आप पूजा जरूर कर लें। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।